नई दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में आर्य समाज का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन पूरी तैयारी के साथ कल से प्रारंभ होने जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में वैदिक प्रवचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, युवा सम्मेलन और महिला सशक्तिकरण सत्रों का आयोजन होगा। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत देश विदेश के कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के संदेश कर्णवंतो विश्वमार्यम यानी आओ हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएं की भावना के साथ ये आयोजन न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के उत्थान का संकल्प लेकर आगे बढ़ा है। दिल्ली सरकार के सहयोग से हो रहा यह आयोजन निश्चित रूप से आर्य समाज की वैदिक विचारधारा और सुधारवादी दृष्टि को एक नए युग में स्थापित करेगा। My name is Mamta Arya. I came from Dubai and representing here UAE. So I have been here in Dubai 15 years. So I'm spreading Vedic Vichar in Dubai almost from 15 years only. Or I'm only Vedic Pandita in across the UAE. So this is my great moment to be here, and I'm very glad to be part of this Mahasammelan. Thank you so much. मेरा नाम प्रमोद राय। मेरा पैदाइश फीजी में हुआ था। वहाँ पर हम अध्यापन के काम कर रहे थे और हमारे खुश नसीब था कि हमारे समाज स्कूल में 11 साल। क्या संदेश देंगे आने वाली पीढ़ी को और क्या उद्देश्य है आप लोगों का यहाँ पे आने? हमारी उद्देश्य यही है कि जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ सीखा है, जैसे कि फीजी में हमारी परवरिश हुआ था, क्योंकि हमारे माता पिता हमको लेकर के जाते थे सत्संग में। घर पे साप्ताहिक हवन होता था, संध्या रोज होती थी। हम ऑस्ट्रेलिया में होते हुए भी सुबह रोज योगा करते हैं और प्रतिदिन हम क्या बोलते हैं यच करके तब हम स्कूल जाते हैं। अभी भी हम रिटायर्ड हो करके भी हम स्कूल में टीच करते हैं। आई एम हाई स्कूल टीचर इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर हम 28 साल हम पढ़ाए और आर्य समाज की स्थापना भी हमने कुछ लोगों ने मिल करके 1991 में जाते हुए वहाँ पर किए। और हमारी वही उद्देश्य था कि अपने जो संस्कृति वहाँ उसको बचाए। वहाँ पर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मिल करके एक स्क्रिप्चर क्लास हिंदू के लिए स्थापित किया। उससे आगे हमारे जो अंग्रेज के लोग थे, वहाँ के ऑस्ट्रेलियंस जो वाइट पीपल थे, वो जानते भी नहीं कि हिंदू इतने बड़े जो संख्या में है कि हिंदू शब्द क्या है। तो उनसे मिल के उन्होंने बहुत हमको सहयोग दिया, जिससे हम वहाँ पर स्क्रिप्चर क्लास स्थापित किया, जहाँ पर अपने खुद के जो 2 बच्चे थे, हमारे ट्विंस थे 6 साल का और हमारी बेटी थी 7 साल के। और हमारे स्क्रिप्चर क्लास में होने से हमारे साथ में श्रीलंकन, साउथ इंडिया हम भूल गए थे। हम एक हिंदू होकर के वहाँ पर स्क्रिप्चर क्लास अटेंड किए और वहाँ पर हमने उनको पहला बात उनको सिखाया कि अपने माता पिता को इज्जत करें। वहाँ पर अपना जो संस्कृति, अपने जो सभ्यता है उसको नहीं भूलें। हिंदी बहुत बड़ी हमारी वो एक यूनिटी की हमारी वो है भूमिका, तो उस पर हमने जोर किया और ऐसे हुआ कि वहाँ पर फिर हमने आर्य समाज स्थापना किया। हमें मौका मिला। नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कमलेश आर्या है। मैं फीजी टापू से हूँ और जो यहाँ से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर यहाँ से भारतीय मूल के लोग गिरमिट प्रथा के नीचे गए थे और हम लोग वहाँ से यहाँ पर महासम्मेलन में आए हुए हैं अपना योगदान भागीदारी करने के लिए। और हमारे आसपास हमारे फीजी के लोग खड़े हैं और हमारा उद्देश्य ये था कि हम यहाँ आए, यहाँ सुने कि कौन कौन सी इनके तकलीफें हैं जो ये सुलझाना चाहते हैं। बारीकी से अगर बताएं तो हमारे जो समस्याएं, यहाँ की समस्याएं सब एक हैं। बच्चों को ड्रग्स में जाना, बच्चों को अपने भाषा के प्रति कोई दिलचस्पी ना रखना, बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ध्यान नहीं देना, ये अब एक यूनिवर्सल समस्या है और हम फीजी में भी इसी से जूझ रहे हैं। इसलिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इससे कल परसों में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और जो यहाँ से एक कम्युनिके निकलेगा, जो वार्ता निकलेगी, वो ले जाकर हम फिर वहाँ पर फीजी में देखेंगे हम इसको कैसे अपने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज जब आप यहाँ आए हैं तो क्या आपको लग रहा, अलग अलग राज्यों में भी गए होंगे, देशों में गए होंगे आप और दौरा भी किया है आपने,
तो क्या लग रहा है कि अलग अलग देशों की अलग अलग समस्याएं हैं या फिर एक जैसी समस्याएं हैं? नहीं, जो जो बच्चों के साथ समस्याएं हैं, जितने जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं, ये सब के सब बिल्कुल एक जैसा है। हमारे इस देश में यहाँ पर कहते हैं कि आर्य समाज के प्रति लोगों का दिलचस्पी बहुत कम है। फिजी में भी आर्य समाज के प्रति हमारे लोगों का दिलचस्पी बहुत कम है और बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी कम है। और नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम कमलेश आर्य है। मैं फिजी टापू से हूँ और जो यहाँ से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर यहाँ से भारतीय मूल के लोग गिरमिट प्रथा के नीचे गए थे और हम लोग वहाँ से यहाँ पर महासम्मेलन में आए हुए हैं अपना योगदान भागीदारी करने के लिए। और हमारे आसपास हमारे फिजी के लोग खड़े हैं और हमारा उद्देश्य ये था कि हम यहाँ आए, यहाँ सुने कि कौन कौन सी इनके तकलीफें हैं जो ये सुलझाना चाहते हैं। बारीकी से अगर बताएं तो हमारे जो समस्याएं, यहाँ की समस्याएं सब एक हैं। बच्चों को ड्रग्स में जाना, बच्चों को अपने भाषा के प्रति कोई दिलचस्पी ना रखना, बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत ध्यान नहीं देना, ये अब एक यूनिवर्सल समस्या है और हम फिजी में भी इसी से जूझ रहे हैं। इसलिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इससे कल परसों में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और जो यहाँ से एक कम्युनिके निकलेगा, जो वार्ता निकलेगी, वो ले जाकर हम फिर वहाँ पर फिजी में देखेंगे हम इसको कैसे अपने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज जब आप यहाँ आए हैं तो क्या आपको लग रहा है अलग अलग राज्यों में भी गए होंगे, देशों में गए होंगे आप और दौरा भी किया है आपने, तो क्या लग रहा है कि अलग अलग देशों की अलग अलग समस्याएं हैं या फिर एक जैसी समस्याएं हैं? नहीं, जो बच्चों के साथ समस्याएं हैं, जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं, ये सब के सब बिल्कुल एक जैसा है। हमारे इस देश नाम और कौन से राज्य, कहाँ से आए हैं? विश्राम रामविलास फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। 150 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज एक बहुत बड़ा आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसे लेकर आप क्या संदेश देंगे देशवासियों को? आर्य समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो है गिरमिटिया डायस्पोरा। इसका अर्थ, जो गिरमिटिया शब्द है, हमारे पूर्वज जो बिहार और उत्तर प्रदेश से गए थे, ये एक एग्रीमेंट पर गए थे। अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट पर गए थे, तो ये एग्रीमेंट शब्द बिगड़ करके गिरमिट हो गए और वो जाकर फिर गिरमिट शब्द बन गए और वो गिरमिट पर गया वो गिरमिटिया बन गए। तो गिरमिटिया जो है वो ट्रिनिडैड, फिजी, साउथ अफ्रीका में, मॉरिशस में जाकर हमारे पूर्वज बसे थे वहाँ। तो ये गिरमिटिया विशेष इसमें ये है कि क्योंकि जो गए थे ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते डिसएम्पावर्ड ना, गरीब थे तो इन पर इतना अत्याचार हुआ, लाचार थे। तो इसलिए जब आर्य समाज के प्रचारक निकले थे, आर्य समाज के प्रचारक विशेष करके जहां जहां हमारे गिरमिटिया के औलाद थे उनके बीच जा करके काम किया और ये हमारे पहले जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जो आर्य समाज का संदेश फैला है, तो ये गिरमिट डायस्पोरा से, गिरमिट हमारे पूर्वजों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश देश में जा करके इसका प्रचार प्रसार हुआ है। आज दक्षिण अफ्रीका में हमारे स्वामी जी यहाँ बैठी है, स्वामी मैत्रेयी जी। स्वामी मैत्रेयी अकेले 35,000 अफ्रीकी लोगों के बीच जो झोपड़पट्टी है, इन लोगों के बीच अकेले रहकर सेवा कर रहे हैं। और जब झोपड़पट्टी होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम एक तो झोपड़ जल जाते, क्योंकि वो जब भोजन बनाते हैं या तो वो जो लकड़ी है जला करके या ऐसे ऐसे भोजन बनाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि एक झोपड़पट्टी कम से कम हफ्ते में एक तो जल जाती। तो जब ये होता है
स्वामी जी तुरंत ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि सब दान देते हैं। तो बस दाना चावल सब ये लेकर के, कपड़े उपड़े सब कुछ लेकर